ओम श्री परमात्मने नमः। आज से हम श्री भगवत गीता प्रारंभ कर रहे हैं। पहला अध्याय पहला श्लोक से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। आपने जैसे श्लोक की शुरुआत में देखा, कुरुक्षेत्र से पहले शब्द धर्म क्षेत्र आया है। धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि। तो कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि क्यों कहा गया है? कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र शब्द आया है। एक और बात हम आपसे बताना चाहते हैं। ये जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा है, आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहला शब्द जो है वो धर्म है। अगर हम भगवत गीता के पहले श्लोक का पहले शब्द का सिर्फ धर्म ले ले, 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इसी श्लोक में कहा गया है समवेता युयुत्सवः, अर्थात युद्ध की इच्छा करने वाले जो इकट्ठे हुए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या इस तरह से की जा रही है। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा, तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। धृतराष्ट्र कहते हैं, इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उसी माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युद्ध की इच्छा वाले थे, परंतु पांडव धर्म को लेकर ही युद्ध की इच्छा वाले बने हुए थे। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था।
उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को अपना पुत्र मानते थे, परंतु पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम कहा और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाहा शब्द का प्रयोग किया इस पहले श्लोक में। क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखें। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र धृतराष्ट्र के द्वारा जब पहले श्लोक में ये 2 शब्द प्रयोग किए गए, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुआ राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही माम कहा यानी मेरे पुत्र और पांडवाहा यानी पांडु पुत्र के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई।